कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है। अरे गर्मी में खड़ी बाइक पर बैठ के देखो, और भी बहुत कुछ जलता है। आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, माफ करना, महिलाएं बहुत ही कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। मैं बहुत कोमल हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। मान लीजिए ट्रेन से आप कहीं जा रहे हो, बगल में महिला बैठी हो और आपको बहुत तेज नींद आ जाए और आपका सर उसके कंधे पर टिक जाए, एक झटके से तुम्हें उठा देगी। इतनी कठोर होती है महिलाएं। अगर अपनी पर आ जाए तो ये तुम्हें जेल भी भिजवा देंगी, इतनी कठोर होती है महिलाएं। अब इसी बात को उल्टा कर लो, महिला को नींद आ जाए और उसका सर आपके कंधे पर टिक जाए। अभी टिकने तो दो, दिल्ली जाना होगा आपको, जम्मू चले जाओगे, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्या बात है यार। दोस्तों 10वीं में मैं 4 बार फेल हुआ। 5वीं बार मेरे पिताजी बोले, बेटा इस बार फेल हुआ तो मुझे अपना बाप मत कहना। मैंने बोला ठीक है। 4 दिन बाद रिजल्ट आया, पिताजी बोले कैसा रहा रिजल्ट। मैंने बोला छोड़ ना बंसीलाल, क्या करेगा। अच्छा दोस्तों 10वीं में मैं किसी तरह नकल उकल करके पास हो गया, 12वीं में भी मैं फेल हो गया। 4 महीने तक मैंने पिताजी को पता ही नहीं लगने दिया। ताली बजाने की कोई बात नहीं है भाई, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन तो छुरे के नीचे आना ही पड़ता है। इसी प्रकार से दोस्तों झूठ कितना दिन छिपता, एक दिन पिताजी को पता ही चल गया कि मैं फेल हो गया। अब उन्होंने फैसला किया कि ये पढ़ लिख नहीं पाएगा, चलो इसकी शादी कर देते हैं। तो लड़की के बाप को बुलाए बातचीत करने के लिए, तो बातचीत कर ही रहे थे तो मेरे पिताजी बोले, देखो भाई शादी तो मैं करूंगा, लेकिन मुझे दहेज में 2 किलो सोना चाहिए। लड़की का बाप बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन लड़के से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे पिताजी आए और मेरे कान में बोले कि जाओ जो पूछेंगे हाँ बोल देना, जो भी पूछेंगे हाँ बोल देना। दोस्तों लड़की का बाप बोला बीड़ी सिगरेट पीते हो, मैंने बोला हाँ। फिर लड़की का बाप बोला दारू पीते हो, मैंने बोला हाँ। फिर लड़की का बाप बोला जुआ ताश खेलते हो, मैंने बोला हाँ। इसके बाद दोस्तों मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, बस इतना सुना कि लड़की का बाप बोला, बंसीलाल तुम्हारा बेटा तो 2 किलो लोहा में भी महंगा है। इसके बाद दोस्तों वो उठ के चला गया और मेरे पिताजी मेरे ऊपर भड़क गए। अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती थी, उन्होंने ही तो बोला था ना जो पूछेंगे हाँ बोल देना। उसी के कुछ दिन बाद ही दोस्तों पड़ोस के गांव का एक लड़का मुझे मारते हुए घसीटते हुए मेरे पिताजी के पास ले आया और बोला समझा दीजिए अपने लड़के को, मेरे गांव में आके लड़की छेड़ रहा था। इसके बाद दोस्तों मेरे पिताजी आओ देखे न ताओ मुझे पीटने लगे। उसी समय मैंने बोला पापा बहुत पैसे वाली है, अगर पट गई ना तो दहेज में 2 किलो सोना और एक फॉर्च्यूनर मिलेगी। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों उसके बाद मेरे पिताजी बोले क्या बात कर रहा है, मैं बोला आपकी कसम मैं एकदम सही बोल रहा हूँ।
उसके बाद ही दोस्तों वो मुझे छोड़ के उस लड़के को पीटने लगे। बोले साले मेरे बेटे को धमकी देता है। कुछ दिन बाद दोस्तों वहां भी दाल नहीं गली, लेकिन एक जगह मैंने खुद ही लड़की सेट कर ली। और जब ये बात मेरे पिताजी को पता चली तो बोले तू पागल हो गया है, अंधी लड़की से शादी करने जा रहा है। मैंने बोला आपको उसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं, अरे उसका दिल देखो दिल। दहेज में 2 स्कॉर्पियो, 4 सोने की अंगूठी, 5 तोले की सोने की चैन, 20 लाख नकद और 4 बीघा जमीन मिल रहा है। पिताजी बोले वाह बेटा, इससे अच्छा रिश्ता तेरे लिए नहीं हो सकता। ऐसा कर तू जाके अपने शादी वाले ड्रेस की तैयारी कर, मैं जाके शादी की और तैयारियां करता हूँ। उसके बाद दोस्तों बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन आपको तो पता ही है दोस्तों, बारिश और पत्नी शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में भैया किच 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 किच। अरे धीरे से हंसना, कहीं पत्नी देख ना ले। दोस्तों जाते जाते मैं आज आप लोगों को अपने एक दिल की बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो पे आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिया, तो उसके बदले में मुझे जो खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली, शायद वो खुशी अगर मेरे पास पैसा भी आए ना वो भी नहीं दे सकता है, इतनी खुशी मिली। इसके लिए मैं आप लोगों का जो है हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो भी कमेंट करके बताइए, अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे तभी मैं उसको सुधार सकता हूँ, नहीं बताएंगे तो मैं गलतियों पे गलतियां करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।